किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कोठीमारी चौक और सराय के बीच नसीम चौक में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिस दर्दनाक हादसे में दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जान गंवाने वाले रौटा के बताए जा रहे हैं। हादसाएं यूँ तो कभी भी हो सकती है और हादसाएं किसी को कहकर नहीं होती है, लेकिन लगातार ये हो रही दुर्घटनाओं पर एक सवाल बनता है जिस पर बात होनी चाहिए। अक्सर ड्राइवरों की जो गति होती है वह काफ़ी तेज़ होता है। अमूमन एक धारणा बनी हुई है, चूँकि जो ट्रैफिक नियम है और जब हम किसी को दुर्घटना कर देते हैं, जब हमारे साथ दुर्घटना घट जाती है, एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाती है, तो इसको लेकर जो ट्रैफिक नियम है, जो सज़ा का प्रावधान है वो बहुत ही कम है, जिसको लेकर ड्राइवरों में एक धारणा बनी हुई है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो बात बनती है कि ट्रैफिक नियम और जो उनकी सज़ा का जो प्रावधान है उस पर बात होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। इस दुर्घटना में जो स्थानीय लोग थे, जब वो मीडिया के सामने में अपनी बातों को रख रहे थे, तो एक बात जो निकल कर सामने आई कि जिस जगह पर घटना हुई थी वहाँ से सोनथा की दूरी 10 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाया था। और जो 3 व्यक्ति जो सवार थे मोटरसाइकिल में, उनमें से 2 तो अपनी ज़िंदगी गंवा चुके थे, जो एक बचा हुआ था। जो घायल थे उन्हें प्रशासन की गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जबकि एम्बुलेंस अगर आना चाहता, अगर एम्बुलेंस वहाँ उपलब्ध होता तो 10 से 15 मिनट के दरमियान एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाता। स्वास्थ्य विभाग पर बात होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कमी दिख रहा है। जब भी इलाके में दुर्घटनाएं घटती है तो एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पाता है। काश अगर एम्बुलेंस की सुविधाएँ हमारे सीमांचल में सही होता, किशनगंज में सही होती, तो शायद बहुत सारी जिंदगियों को बचाया भी जा सकता है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर एक बात निकल कर सामने आ रही है कि बहुत सारी ऐसी मार्ग है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहादुरगंज से जो दिगल बैंक का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसमें अगर आप गुजरेंगे, जब एक बड़ी गाड़ी गुजरती है तो उसके बाद एक मोटरसाइकिल वाले को भी मुश्किल से रास्ता मिलता है। खास करके जब रात होती है तो जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनकी जो रफ्तार होती है वो इतनी तेज़ होती है कि अगर ज़रा सी भी सावधानी घटी तो शायद आपको ठोक कर वो निकल जाएगा। तो इस पर भी प्रशासन को नज़र बनाना होगा कि आखिर जो बड़ी गाड़ियों की जो रफ्तार होती है वो चौक चौराहे पर रुकती क्यों नहीं है, रफ्तार कम क्यों नहीं होती है, बरकर क्यों नहीं होते। बहुत सारे सवाल हैं जो मन में आता है और उस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जब भी दुर्घटनाएं होती है तो किसी की जान जाती है, और जब किसी की जान जाती है तो वो भी किसी न किसी परिवार का हिस्सा होता है, वो भी किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। और उस सदस्य जो उस परिवार पर क्या बीतता होगा जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसलिए केडीबी लाइव तमाम वाहन चालकों से, चाहे वो मोटरसाइकिल चालक हो या बड़ी गाड़ियों के वाहन चालक हो, सभी से केडीबी लाइव के जरिए मैं विनती करना चाहूँगा कि हमें अपनी गाड़ियों के रफ्तार को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ये बहुत कीमती है। हमारी ज़िंदगी जो है बहुत अहम है, और थोड़ी सी अगर देर हो जाए ये चल सकता है, लेकिन अगर जान एक बार चली गई तो फिर दोबारा इसे वापस नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी गाड़ियों की रफ्तार पर ध्यान देना होगा। केडीबी लाइव से आज हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।